रहमान रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो आज जो नुस्खा मैं आपके सामने लेके आया हूँ इंतहाई ज़बरदस्त है और मोस्ट इफ़ेक्टिव है, और उन दोस्तों के लिए कि जो कि ऑफ़िस का काम करते हैं, कि जो कि टीचर्स हैं और जिनका दिमागी काम जो है वो बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा भी ज़्यादा काम करने से वो थक जाते हैं। और फिर उन बच्चों के लिए भी है कि जिनका स्टडी जिनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत कंपटीशन में रहते हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर इसमें एक ऐसी कैफियत के ज़्यादा काम करने से अगर सर में दर्द होने लगे तो ये उसके लिए भी बड़ा बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। तो आप ऐसा कीजिएगा, तो इस वीडियो को भी आप मुकम्मल देखिएगा ताकि उसकी मुकम्मल तैयारी और उसके तमाम अज़ा आपके सामने आ सकें। और इससे पहले कि मैं आपको ये नुस्खा बताऊं, तो गुजारिश ये है कि जिस तरह मैंने पिछली भी वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि इंशाल्लाह कि फ्राइडे को 7 बजे से 8 बजे तक मैं आपके साथ लाइव हूँगा। और मुझे यकीन है कि आप इस तरह भी जिस तरह मेरे साथ हैं वहाँ लाइव भी आप मेरे साथ होंगे, और आप अपना कोई भी मसला, कोई भी आप क्वेश्चन आप वहाँ पे लाइव कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहीं पे आपको उसका जो है वो जवाब मिलेगा। तो जनाब नोट कीजिएगा, एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा आपके सामने है। तो लिखें जनाब, मगज़ बादाम 5 तोला, 50 ग्राम भी आप इसमें लिख सकते हैं। और इसमें एक याद रखें कि हमारे जो अमेरिकन जो बादाम है, जो हमारे आम बाज़ार में दस्तयाब हैं, जो हमें हर जगह पे मिल जाते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हमें कागज़ी बादाम जो हैं वो बाज़ार से ख़रीद कर और उनको छिलके जो हैं वो उतार के, तो आप कागज़ी बादाम जो हैं वो इस्तेमाल करें और 50 ग्राम ले लें। उनके छिलकों को उतार के आपने वज़न जो है वो 50 ग्राम पूरा करना है। उसके बाद आप मगज़ पिस्ता 30 ग्राम, मगज़ काजू 30 ग्राम, उसके बाद मगज़ जो है वो चलगोज़ा 30 ग्राम, मगज़ अखरोट वो भी 30 ग्राम, और उसके अलावा इसमें आप नारियल जो है वो भी आपने 30 ग्राम इस्तेमाल करना है। चहार मगज़ जो है वो भी आप 30 ग्राम ले लें। इन सब अद्वियात को आपने जोकोब करना है, यानी कि ज़्यादा इसको आपने नहीं कूटना, और ये आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद साथ जो है उसमें आता है वो है सौंफ, ये आपने लेनी है तकरीबन 50 ग्राम के करीब। और उसके बाद खसखस है वो आपने 30 ग्राम लेनी है। और बरहमी बूटी एक दवाई का नाम होती है, वो आपको पंसार से मिल जाएगी, उसको भी आप 30 ग्राम ले लें। और उसके साथ है उस्तो खुदूस, ये भी आपको 30 ग्राम। और इन अद्वियात को जो मैंने बाद में आपके सामने पेश की हैं, जिसमें उस्तो खुदूस है, बरहमी बूटी है, और उसके अलावा सौंफ है, खसखस है। सौंफ के मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सौंफ को कूट के उनके जो छिलके हैं वो फूंक से आपने उड़ा देने हैं, और पीछे आपकी जो है वो सौंफ बच जाती है। इसको आप बारीक पीसें और बारीक पीस के उस ऊपर वाले नुस्खे में यानी मगज़ियात में आप मिक्स कर दें। और साथ 20 तोला यानी कि तकरीबन 200 ग्राम आप कालपी मिश्री लेके उसको बारीक पीस के उसको भी इसके साथ शामिल कर लें। और जो मेरे दोस्त अल्लाह ना करे जो बहनें शुगर में मुब्तला हैं, उनसे गुजारिश है कि आप कालपी मिश्री ना इस्तेमाल करें, आप बाकी चीज़ें इस्तेमाल करें और आपको भी फ़ायदा भी इसी तरीके से होगा। तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा आपके पास आ गया है और बिल्कुल थोड़े से टाइम में आ गया है, आपको कोई इसके लिए ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा, बनाइएगा। अब इस्तेमाल का तरीका क्या है? 1 चम्मच रात सोते वक्त आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। जिन दोस्तों को दूध गैस बनाता है या दूध सही तरीके से हज़म नहीं हो सकता, तो उनसे गुजारिश है कि वो चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब इस्तेमाल कीजिएगा, इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फ्राइडे को आप मेरे साथ लाइव होंगे। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा तंदुरुस्त रहें। दुआओं से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।